हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th का सेकंड लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में बात करूंगा। पहली वीडियो में जहां तक हमने पढ़ा, नेल्सन मंडेला ने अपने लाइफ के जीवन के बारे में, स्ट्रगल के बारे में बताया, और उस वीडियो के बाद आगे और क्या बताया, ऑप्रेसर, ऑप्रेस्ड, ट्रिम, विक्ट्री एट्सेट्रा के बारे में, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट व्हाट नेल्सन मंडेला सेज। In life, every man has twin obligation to his family, to his parents, to his wife. जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के सामने दो कर्तव्य होते हैं। एक तो कर्तव्य अपने फैमिली के प्रति, अपनी पेरेंट्स के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और दूसरा कर्तव्य उसका अपने लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने देश के प्रति होता है। इन ए सिविल एंड ह्यूमेन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति इन कर्तव्यों का पालन अपनी खुद की प्रवृत्तियों और योग्यताओं के अनुसार पूर्ण करने के योग्य होता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई ओन बर्थ। लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे लोग के लिए, जो इस जन्म में इस कलर के साथ पैदा हुआ है, उसके लिए असंभव था टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, इस प्रकार के दोनों कर्तव्यों का निर्वाह करना। इन साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर हु हैज़ अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बींग्स, यदि कोई व्यक्ति ब्लैक कलर वाला अपना एक मानवीय जीवन जीने की कोशिश करता, वाज पुनिश्ड एंड आइसोलेटेड, तो उसको दंड दिया जाता और उसको अकेला कर दिया जाता। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family. एक व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका में यदि अपने इन कर्तव्यों का, अपने लोगों के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह करने की कोशिश करता, तो उसे अपने घर से अलग कर दिया जाता था, अपने परिवार से, अपने घर से अलग कर दिया जाता था। एंड वाज फोर्स्ड टू लीव ए लाइफ अपार्ट, ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रेबलियन, और उसे एक अलग जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता था, जो रहस्य और विद्रोह के हल्के प्रकाश का जीवन था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। मैंने भी शुरुआत में अपने लोगों को अपने परिवार के ऊपर अहमियत नहीं दी। ऐसा नहीं था कि मैंने शुरू में सोच लिया हो कि भाई मेरे परिवार से ऊपर मेरे ब्लैक लोग हैं, मेरी कम्युनिटी है, ऐसा नहीं था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश करने में मैंने पाया, आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन, ब्रदर एंड फादर एंड ए हस्बैंड। मैंने पाया कि एक पिता के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक पति के रूप में जिम्मेदारियों का निर्वाह करने से मुझे रोका गया था। I was not born with a hunger to be free. मैं आज़ादी की चाह के साथ नहीं जन्मा था। I was born free in every way. मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था हर तरह से, that I could know, जहाँ तक मैं जान सकता था। Free to run in the fields, खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र था। Near my mother's hut, अपनी माँ की झोपड़ी के पास। Free to swim in the clear stream, साफ स्वच्छ झरने में तैरने के लिए स्वतंत्र था। That ran through my village, जो मेरे गांव से बहती थी। Free to roast mealies under the stars and ride in the broad backs of slow moving bulls. मैं तारों के नीचे मेरा भोजन पकाने और धीमे धीमे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए भी आज़ाद था। As long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribe,
जब तक कि मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने कबीले के रिवाजों को माना। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तो मुझे कभी किसी आदमी या भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों से कोई परेशानी नहीं हुई। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. मैंने ये तब जाना जब मेरी बचपन की आज़ादी एक छलावा थी, जब मैं एक नवयुवक के रूप में मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी तो पहले ही मेरे से छीनी जा चुकी थी। That I began to hunger for it. तब मुझे इसकी चाहत में मैं तड़पने लगा। At first as a student, पहले तो एक विद्यार्थी के रूप में I wanted freedom only for myself. मैं केवल अपने लिए आज़ादी चाहता था। The transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. रात को बाहर कहीं पर भी अक्षणिक रहने की आज़ादी, अपनी इच्छानुसार पढ़ने की आज़ादी और इच्छानुसार कहीं भी जाने की आज़ादी। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, बाद में जोहान्सबर्ग के एक जवान व्यक्ति के रूप में, आई यार्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, बाद मैंने इच्छा की प्राप्त करने की, स्वयं की कमाई करने, जो भी मैं अपनी पोटेंशियल के हिसाब से कर सकता था, ऑफ अर्निंग माई कीप, अपनी आजीविका कमाने, एंड मैरिंग, शादी करने, एंड हैविंग ए फैमिली, और परिवार बनाने, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, जिस इन आज़ादियों को किसी भी प्रकार से नियमानुसार ना बाधा पहुँच सके, ऐसे आज़ादी चाहता था, यानी जिसमें कोई पाबंदियाँ ना हो, ये इच्छा करने की। But when I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. लेकिन जब धीरे धीरे मैंने देखा कि मैं न केवल परतंत्र था, बल्कि मेरे भाई और बहन भी आज़ाद नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed. मैंने देखा कि it was not just my freedom, ये केवल मेरी आज़ादी नहीं थी जो कि छीन ली गई थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि हर उस किसी की आज़ादी छीन ली गई थी जो मेरे जैसा दिखता था। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उसी समय मैंने दक्षिण अफ्रीकन कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, और इस प्रकार से मेरी अपनी खुद की आज़ादी, उस समय मेरी खुद की आज़ादी मेरे लिए मेरे लोगों की आज़ादी के रूप में बड़ी भूख के रूप में बदल गई। ये दैट इज़ नेल्सन मंडेला। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect, और ये हमारी इच्छा थी कि हमारे लोगों को आज़ादी मिले जीने की, अपना जीवन सम्मान और इज्जत के साथ। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिससे कि मेरा जीवन बना। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटन यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, और इसी ने बदल दिया उस डरे हुए युवा व्यक्ति से एक निर्भीक व्यक्ति में। दैट ड्रो ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, और इसी ने एक कानून का पालन करने वाले व्यक्ति से एक अपराधी व्यक्ति बना दिया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, और इसी ने एक परिवार को प्यार करने वाले पति से एक बेघर बना दिया, बिना घर वाला बेघर बना दिया। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन, और एक जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति से लीव लाइक ए मॉन्क, एक साधु जैसा जीवन जीने के लिए या एक भिक्षुक के रूप में बदल दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मैं भी किसी अगले व्यक्ति से अधिक गुणी या आत्म बलिदानी नहीं हूँ। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री,
लेकिन मैंने पाया कि जब तक मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं तो मुझे मिली हुई इस थोड़ी सी आज़ादी में मुझे बिल्कुल भी आनंद नहीं आ रहा था। फ्रीडम इज़ इनडिवाइजिबल, जो आज़ादी है वो अविभाज्य होती है, अर्थात इसको बांटा नहीं जा सकता। द चेन्स ऑन एवरी वन ऑफ माई पीपल व द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, मेरे सभी लोगों पर बेड़ियाँ मेरे ऊपर बेड़ियाँ थी। द चेन्स ऑल माई पीपल व द चेन्स ऑन, नहीं सॉरी, पहली लाइन का ही था, द चेन्स ऑन एवरी वन ऑफ माई पीपल व द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। किसी एक पर बेड़ी का मतलब था कि उन सब पर बेड़ियाँ होना, और उन सब पर बेड़ियाँ होने का मतलब था मेरे ऊपर बेड़ियाँ होना। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. ऑप्रेसर होता है शोषण करने वाला, और ओप्रेस जिसका शोषण होता है। मैं जानता था कि शोषण करने वाला भी उसी प्रकार से आज़ाद करना पड़ता है जिस प्रकार से पीड़ित को, जिसका शोषण किया जाता है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। एक व्यक्ति जो दूसरों की आज़ादी का हनन करता है वो खुद भी नफरत का कैदी होता है। एज ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, क्योंकि वह संकीर्ण दिमाग और पूर्वाग्रह की सलाखों में बंद होता है। प्रेजुडिस हो संकीर्णता, और नैरो माइंडनेस जो संकीर्ण, हाँ नैरो माइंडनेस संकीर्णता, और प्रेजुडिस पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस पूर्वाग्रह और नैरो माइंडनेस जिसकी छोटी सोच हो। इस I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. मैं पूर्णतः आज़ाद नहीं हूँ यदि मैं किसी दूसरे की आज़ादी छीन लेता हूँ। Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. बिल्कुल उसी प्रकार से मैं भी आज़ाद नहीं हूँ यदि मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाए। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. गुलाम बनाने वाला और गुलाम दोनों समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं। यानी जो शोषण करता है वो भी, और जिसका शोषण होता है, दोनों के दोनों मानवता से वंचित होते हैं। एंड दैट्स इट, द एंड ऑफ द लेसन। इनकी ऑटोबायोग्राफी से एक हिस्सा यहाँ इस लेसन में दिया है। इस लेसन में काफ़ी सारी बातें की नेल्सन मंडेला ने, शोषणकर्ता के बारे में, आज़ादी के बारे में, नफ़रत प्यार के बारे में, कैसे वो एक छोटे से लविंग हस्बैंड या फैमिली मैन से बाद में वो एक स्वतंत्र का जिज्ञासु बन गया, एक चेहरा बन गया अधिकारों से लड़ने का, ब्लैक लोगों का। तो इस लेसन में बताया। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और लेसन समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करने की और चैनल सब्सक्राइब करने की, ताकि मुझे आगे भी इस प्रकार की अच्छी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।